आरसीपी सीएम होंगे। चलो भाई, कम से कम इतना तो आप मान रहे हो कि सीएम जनसुराज का होगा। किसी ने या किसी ने कहा कि इनका क्या योगदान है, बिल्कुल ठीक कहा। मैं स्वयं से कहता हूँ कि बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज को सुधारने में मेरा योगदान कुछ नहीं रहा है 15। अगर आरसीपी जी ने या किसी ने ये कहा भाई प्रशांत किशोर का बिहार में कोई योगदान नहीं, आप लोग भी कहते हैं, पूछे ही रहे, तो आप ठीक कहते हैं, मेरा योगदान नहीं था। सरकार जनसुराज की बनेगी, अब आप उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन लें कि कौन सीएम होगा। वाले को फील करते रहता हूँ ना, वही पार्टी को हम लोग भूत स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने वही कब्जा कर लिया, तो लोग बोलेगा जरूर यार ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो हमेशा टॉप की है, फिर टॉप। यह खबर नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए सबसे बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी एनडीए को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब रविवार को बिहार के कद्दावर राजनीतिज्ञ आरसीपी सिंह और चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर एक साथ आ गए। कभी नीतीश कुमार की सियासी जमीन तैयार करने वाले आरसीपी सिंह की पार्टी आप सब की आवाज अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के साथ मिल गई है। यह खबर सबसे ज्यादा जेडीयू के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने जेडीयू का संगठन खड़ा किया था। ऐसे में उनका प्रशांत किशोर के साथ हो जाना बिहार की राजनीति में सियासी भूकंप की तरह माना जा रहा है। रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीपी सिंह ने जनसुराज के साथ मिलकर नया सियासी दांव चल दिया है। और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही है, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूँ, मैं समझता हूँ कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा, जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 वर्ष से बिहार में हैं और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई, जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है कि हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। मतलब पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है।
लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। आज भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए बन जाइए, हमने कहा नहीं सर हमें नहीं बनना है, हम लोग कोई मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ, सरकार अच्छी चलनी चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं ना जिनका राजनीतिक अनुभव है और ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूं, और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं, और आज रविवार का दिन है, हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है, बहुत ही हमारे लिए खुश। ये तो सुमहत संयोग है, और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था कि इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप किए हैं फिर टॉप। आरसीपी जी सीएम होंगे, चलो भाई कम से कम इतना तो आप लोग मान रहे हो कि सीएम जन स्वराज का होगा। मतलब यार इतने पत्रकार लोग, आप लोग तो अभी कोई कह रहा है बीटी, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत कह रहे भैया सीएम कौन होगा, तो इतना तो मान रहे हो कि सरकार जन स्वराज की बनेगी। अब आप उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है, तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन लें कि कौन सीएम होगा। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।